एक्चुअली मुझे बैड बॉयज पसंद है। वाह क्या कमर। क्या हुआ, तुम बहुत बिजी हो क्या? तू मुझे कितना प्यार करता है अपने किस्से बता। किसी से कहना मत, नहीं तो सब मजाक उड़ाएंगे। तुम हमसे दूर रहते हो, ये ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के लिए टॉप 7 मूवी लाया हूँ जो आपको लव एंड इमोशनली कनेक्ट करते करते एंड में रुला देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पर मूवी आती है लव रेड्डी। इसमें नारायण रेड्डी को दिखाया जाता है जिसकी एज अब 30 ईयर ओल्ड हो चुकी है। वह कर्नाटक की एक कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता है, बट इसके पेरेंट्स को इसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती है। इससे पहले भी इसके पेरेंट्स इसकी शादी कराने के लिए बहुत सारे रिश्ते देख चुके होते हैं, बट किसी न किसी रीजन से वे सभी रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब रेड्डी की लाइफ में दिव्या की एंट्री होती है। दिव्या को पहली बार बस में देखते ही रेड्डी को लव हो जाता है। अब इन दोनों के लव एंगल को मूवी में डीपली तरीके से दिखाया गया है, बट इसी बीच में दिव्या की एंगेजमेंट किसी और लड़के से हो जाती है। अब रेड्डी दिव्या को पाने के लिए क्या कुछ करता है ये मूवी देखकर पता लगाइएगा। मूवी लव कैटेगरी में अच्छी है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्यार। वही नंबर 6 पर मूवी आती है प्रेमालू। इसमें हमें सचिन को दिखाया जाता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं उखाड़ा होता है। इसने जैसे तैसे करके अपनी ग्रेजुएशन तो पूरा कर लिया है, बट आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना है इसे कुछ मालूम नहीं होता सिवाय यूके जाने को। सचिन को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगती है, जिस वजह से वो अपने दोस्त के पास हैदराबाद आ पहुँचता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक शादी में रीनू से होती है। रीनू को पहली बार देखते ही सचिन के अंदर लव वाली फीलिंग उठती है, बट यहाँ पर मसला ये रहता है कि रीनू की थिंकिंग सचिन से काफी डिफरेंट होती है। वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करती है एंड अपने अगले 10 साल का प्लान बना कर रखा होता है और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है कि मेरे लाइफ पार्टनर में क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जो सचिन के अंदर नहीं होती। अब रीनू एंड सचिन एक दूसरे के क्लोज कैसे आते हैं एंड क्लोज आने के बाद भी वे दोनों कैसे बिछड़ जाते हैं ये मूवी देखकर फील करिएगा। इसमें जो ब्रेकअप वाला सीन दिखाया गया वो बहुत ज्यादा इमोशनली है, तो उसे मिस मत करिएगा। तुम लवर अच्छे हो सकते हो लेकिन लाइफ। वही हमारी नंबर 5 पर मूवी आती है ड्रैगन। इसमें हमें राघवन को दिखाया जाता है जिसने अपने 12th क्लास में बहुत अच्छा परसेंटेज लाकर अपनी मनपसंद लड़की को प्रपोज करता है, बट वह लड़की उसे यह कहकर रिजेक्ट कर देती है कि मुझे बैड बॉयज पसंद है। जिसके बाद राघवन अपने आप को मॉडिफाई करता है एंड राघवन से ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगन ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 48 बैकलॉग लगाकर बैठा होता है। वो अपने पेरेंट्स को यह यकीन दिलाता है कि उसके पास एक IT नौकरी है। वे अपने दोस्तों से महीने के एंड होते ही पैसा इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स को लाकर दे देता है एंड किसी न किसी बहाने से वे सभी पैसे अपने पेरेंट्स से ले भी लेता है एंड छोटे मोटे खर्चे के लिए वे अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति पर निर्भर रहता है। बट कुछ दिन बाद कीर्ति उससे ब्रेकअप कर लेती है ये कहकर कि तुम एक फेलियर हो। इस बात को सुनकर ड्रैगन पूरी तरह से टूट जाता है एंड कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद ड्रैगन अब चाहता है कि कीर्ति के होने वाले दूल्हे की 1,20,000 की सैलरी से इसकी सैलरी कहीं अधिक हो। अब ड्रैगन क्या कुछ करता है एंड कामयाब होने के बाद ड्रैगन के सामने क्या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं ये मूवी देखकर मजे लीजिएगा, क्योंकि बताने से ज्यादा इसे देखने में मजा है। वही नंबर 4 पर मूवी आती है लव मॉकटेल। इसमें हमें आदि एंड अदिति को दिखाया जाता है। आदि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपने पत्नी से मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में इसकी मुलाकात आदिति से होती है। आदिति को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं। आदि जैसे तैसे करके आदिति को बचा लेता है। आदिति जर्नी के बीच ही आदि से उसके लव लाइफ के बारे में पूछती है। फिर आदि अपने लव लाइफ के बारे में बताता है कि पहली बार उसे किस लड़की से लव हुआ एंड दूसरी बार किस लड़की से हुआ और कब तक चला एंड लास्ट में निधि यानी अपनी पत्नी से कैसे मिला। ये मूवी अच्छी, आप इसे मिस मत करिएगा। इसमें आदि जब मूव ऑन करता है वो देखने लायक होता है। क्या मुझे किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरी प्रॉब्लम मेरा करियर है? मेरा तुम्हारी लाइफ में होना मेरी प्रॉब्लम है। नंबर 3 पर है द फैमिली स्टार। खैर इस मूवी को आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने वॉच कर रखी होगी, बट अभी तक जिन लोगों ने इस मूवी को वॉच नहीं कर रखा है तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। खैर इन सभी बातों को छोड़िए, मूवी पर आते हैं। तो मूवी में हमें गोवर्धन को दिखाया जाता है जो घर का छोटा बेटा होने के बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उठाए होता है। गोवर्धन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसके घर पर रेंट पर रहने इंदु आती है।
इंदु गोवर्धन की फैमिली का दिल जीतने के साथ साथ गोवर्धन को भी अपने प्यार में कर लेती है। बट ट्विस्ट तब आता है जब गोवर्धन को मालूम होता है कि इंदु उस पर एंड उसकी फैमिली पर थीसिस लिख रही थी। अब गोवर्धन एंड इंदु इन दोनों की लव स्टोरी में क्या कुछ होता है, क्या ये दोनों फिर से मिल भी पाएंगे या नहीं, ये मूवी देखकर पता लगाइएगा। हेलो, ज्यादा बात नहीं कर सकती, जो कह रही हो ना उसे सुनो। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ भागना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नंबर 2 पर आती है जर्नी ऑफ लव 18+। इस मूवी की स्टोरी बताने से पहले अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एंड फ्यूचर में इन केस आपको घर से रफू चक्कर होना पड़े तो आप मूवी से कुछ सीख ले सकते हैं, बट ऐसा करिएगा नहीं, जोक सपाट था। तो आइए मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें हमें अखिल एंड अथिरा को दिखाया जाता है जो भागकर शादी कर लेते हैं। बट अथिरा के फैमिली द्वारा अथिरा गुमशुदा होने का मामला दर्ज किए जाने पर पुलिस अखिल एंड अथिरा को कोर्ट में पेश करती है। लेकिन यहाँ पर यह ट्विस्ट रहता है कि अथिरा अभी 18 साल की होने में 5 दिन की छोटी होती है। अब अथिरा के ऊपर रहता है कि वो अपने फैमिली के साथ रहती है या अखिल के साथ। ये मूवी देखकर जानिए, मूवी बहुत अच्छी है। वहीं फाइनली हमारी नंबर 1 की मूवी है अमरन। इसमें हमें मेजर मुकुंद वरदराजन की स्टोरी दिखाई गई है जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। मैं इस मूवी की स्टोरी तो नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि इस मूवी की स्टोरी बताने से ज्यादा देखने में बेटर है। मूवी आपको स्टार्टिंग से इमोशनली कनेक्ट करते करते एंड में लाकर आपको रुला देगी।